आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे मैं अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकूं सो दैट आई कैन एनहांस माई एफिशिएंसी। बट आई बिलीव काफी कुछ वर्क नहीं किया होगा। आई नो आई हैव बीन थ्रू, आई हैव डन दैट। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आपको एक चीज समझ में आए कि कैसे हम अपने ये ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकें सो दैट हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। हमारा एक गोल है, एक अल्टीमेट गोल है जिसको हमको प्राप्त करना है। दिस वर्ड स्ट्रगल, ये जो वर्ड स्ट्रगल ये कहां से आई है? बिकॉज हमको सक्सेसफुल होना है। हम एक पॉइंट ए पे हैं और हमको जाना है पॉइंट बी पे। दैट पॉइंट बी इज माई सक्सेस। और बीच का जो स्टेप्स हैं, बीच का जो रूट्स हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रगल। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हमने अपने ब्रेन को समझ लिया, इसकी पावर को समझ लिया, तो सक्सेस तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ। इस दुनिया में कोई भी चीज बड़ी नहीं है। इवन दिस वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो इस वीडियो में बने रहिए, अंडरस्टैंड करिए ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप अपने ब्रेन की पावर को समझेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होके रहेंगे। हे गाइस, मेरा नाम वैभव निगम है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी से लाइक करिए, डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। अब हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस ब्रेन। तो पहला स्टेप मेरे को समझना है टू रिकग्नाइज। हमको रिकग्नाइज करना है हमारी एफिशिएंसी ऑफ दिस ब्रेन। जैसे हम बोला जाता है ना कि जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से भी स्ट्रांग होता है, उससे बहुत ऊपर है। मैं तो कहूंगा सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ऊपर है। शायद उससे भी ऊपर कोई चीज होगी तो उसके भी ऊपर है। बिकॉज ये सुपर कंप्यूटर्स किसने बनाए हैं? हम इंसान ने बनाए हैं। आप और मेरे जैसे लोगों ने बनाए हैं, जिनके पास ब्रेन है, जिनके पास वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है। वो कैसे हुई है? बाय इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ अवर ब्रेन। तो हमको एक चीज समझनी है, एनालाइज करनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि हम किसी से कम नहीं है। जो कोई भी बड़ा इंसान कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास वो एनर्जी है, वो पावर है, बिकॉज वी हैव द सेम ब्रेन एज एनीबडी आउट देयर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस दुनिया में रहते हैं ना जहां पे हमको कैटेगराइज किया हुआ है बिकॉज ऑफ अवर रिलीजन, कास्ट, स्किन कलर, कंट्री, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। हमको हर चीज में कैटेगराइज किया हुआ है। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। एंड आई बिलीव आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो हम इस समय सक्सेस की जर्नी की तरफ चल रहे हैं। हमको सक्सेसफुल होना है। इन सब चीजों में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम, राइट? मुझे इस चीज में जाना नहीं चाहिए, बट समझाने के लिए हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा ये चीज गेम चलती है विद पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, तो हमको हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। But if you're my genuine subscriber, if you're understanding each and everything which I'm about to say or I'm saying in my last and my previous videos, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको ब्रेन वॉश करना है अपना माइंड so that we have 100% focus towards the goal, towards the dream that I want to achieve. And this negativity जो हमारे सराउंड कर रही है उससे हमको आगे बढ़ना है। तो हाउ वी कैन ब्रेन वॉश? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले, बचपन में प्रॉब्ली एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक छोटा सा हाथी था, उसको एक पतली सी झाड़ पे चेन से बांध देता था उसका ओनर। उस समय मैं बहुत कोशिश करता था, बिकॉज वो छोटा था तो उसके पास पावर नहीं थी कि उस चेन को वो तोड़ सके, उस पतली सी झाड़ को वो तोड़ सके और निकल सके। धीमे 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 वो बड़ा हुआ, बट उसने कोशिश की एंड स्टिल बिकॉज उसके पास पावर इतनी नहीं थी तो वो नहीं तोड़ पा रहा था, और यही चीज उसके माइंड में छप गई। अब वो हाथी पूरा बड़ा हो चुका है, उसको बस एक हल्का सा अपना पैर हिलाना है, वो झाड़ तोड़ जाएगी। बट बचपन से उसको सिखाया गया था कि अगर वो झाड़ से उसकी चेन में उसका पैर बांध दिया जाएगा तो वो उससे निकल नहीं पाएगा। यही चीज हमारे साथ होती है, बिकॉज हमको बचपन से कोई चीज सिखाई जाती है, वही चीज, वही माइंडसेट लेके हम चलते हैं। बट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम सब पावरफुल हैं इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए। तो कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि आप नहीं कर सकते, उसको टाटा बाय बाय करिए और अपने गोल्स पे लग जाइए। नंबर 2 चीज हमको समझनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड अवर कॉन्शियस एज वेल एज अवर सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन्स के। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आई बिलीव आपको पता होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड को कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, राइट साइड को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो कॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट द लॉजिक एंड द सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट्स द इमोशंस। तो जो भी लॉजिकली चीज मैं करता हूं या जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी कर रहा हूं वो होता है कॉन्शियस माइंड से, एंड वॉट एवर दैट इज हैपनिंग थ्रू माई इमोशंस दैट हैपेंस थ्रू सबकॉन्शियस माइंड।
प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है हमारी कॉन्शियस माइंड से एंड क्रिएटिविटी हमारी चल रही है फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। नाउ अब ये बोला जाता है कि अगर आपको लॉजिक रहना है तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एनहांस करना पड़ेगा, अगर आपको क्रिएटिविटी निकालनी है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एनहांस करना पड़ेगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट्स अ मिथ। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक साथ होके जब सिंक होते हैं तब वो यूटिलाइज करते हैं हमारे फुल एफिशिएंसी। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको दूं, लेट्स से कि मुझे सबकॉन्शियस और ब्रेन के बारे में काफी नॉलेज है, बट अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं अच्छा होगा तो मैं किस माध्यम से आपको समझा पाऊंगा? आप मेरे वीडियोस क्या देख रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं देख रहे होंगे। सो इस चीज में मैं लेफ्ट ब्रेन एज वेल एज राइट ब्रेन दोनों को साथ में यूटिलाइज कर रहा हूं। माई नॉलेज, दैट इज माई क्रिएटिविटी, माई कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज माई लॉजिक। आई एम सिंकिंग बोथ ऑफ देम एंड प्रोड्यूसिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो हमको दोनों चीजें सिंक करके चलनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एनहांस करना है या मेरे को सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को एनहांस करना है तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। नो, वी हैव टू सिंक बोथ ऑफ आवर माइंड्स। अब आई एम श्योर आपका सवाल होगा, हाउ भाई, कैसे करें? तो इसका आंसर ये है, कामनेस। द मोर काम यू आर द बेटर इट इज फॉर यू। जितना ज्यादा आपका माइंड काम होगा, जितना आप पीसफुली अपनी तरफ, अपने ऊपर, अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, उतना बढ़िया आपका ब्रेन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। लेट्स से कि आपको 1 घंटा, आपको पता है कि आने वाले टाइम में मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा अच्छे से, तो उससे पहले आपको 2 मिनट का अपना प्रेप करना पड़ेगा अपने माइंड के प्रति। सारे गैजेट्स एंड एवरीथिंग आपने बंद कर दिया और आप अपने ब्रेन को शट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए विद साइलेंस, क्लोजिंग योर आइज एंड ब्रीदिंग, दैट्स इट। डीप ब्रीदिंग 2 मिनट के लिए। उससे जो आपके नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, वो सब काम हो जाएंगे एंड देन यू कैन एफिशिएंटली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। सिंपल सा आंसर है काम होने का। अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। एंड बिलीव मी, सिर्फ 2 मिनट करने से आप घंटों घंटों कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपनी पढ़ाई पे। नंबर 3 थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग हमारा फेवरेट पास टाइम है। मोस्ट प्रॉब्ली हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है जो कभी नहीं हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो इस समय हमारी क्रिएटिविटी चल रही है। वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इनसाइड अवर माइंड, जिससे कि हमारी माइंड सेट इनहांस हो रहा है, हमारी ब्रेन पावर इनहांस हो रही है। तो डे ड्रीमिंग करना बुरा नहीं है। मेक श्योर कि डे ड्रीमिंग हमको एक एक्सरसाइज की तरह लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी पावर, ब्रेन पावर इनहांस हो। अब आप लोग कहेंगे कि सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे कहा था कि काम होने को, अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने को, और थर्ड पॉइंट में आप कह रहे हैं कि आप सोचिए फ्यूचर के बारे में। ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से कॉन्टेम्पलेट कर रही हैं। द थिंग इज, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर आपको कोई जरूरी काम करना है तो आपको सेकंड स्टेप करना है, अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बट अगर आप खाली हैं तो आप डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी को, आपके माइंड को एनहांसमेंट होगी, एक आपको फील गुड होगी, आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने गोल्स और ड्रीम्स। ये स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप अपने ब्रेन पावर को एनहांस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अंदर की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो ट्राई ऑल दीज थिंग्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा फील हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले चाहे तो ये 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन आई विल सी यू सून। मेरा नाम वैभव निगम है। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।